हेलो। मैं हो चुकी हूँ रेडी। ये है मेरा सूट ईद के लिए। ईद मैंने सिला रखा था तो मैंने यही सूट नया पहन लिया। और वैसे भी किचन में जाना है इसलिए ज़्यादा तैयार होने से कोई मतलब है ही नहीं। पूरा दिन आज किचन में लगने वाला है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। ये मेरा सूट है, मैं हो गई हूँ रेडी। सिंपल सा सूट है। गर्मी हो रही बहुत, हल्का सा बस मैंने वही जो घर जाती हूँ करती हूँ, हल्की सी बस क्रीम लगा के, टेंट लगा के, लिपस्टिक लगा ली बस। और अब दिन भर आज नीचे होने वाला है तो इसलिए मैंने क्या लाओ व्लॉग स्टार्ट कर दूँ अपना ऊपर से ही। और आज है बकरीद। आप सबको बकरीद बहुत मुबारक हो। हमारे यहाँ 2 बकरे आए हैं, मैंने रात दिखाए थे आपको। अब वो कटने वाले हैं और लेट क्या उन्होंने 10 बजे का टाइम दिया था, लेट हो गया काफ़ी। तो अब बकरा कट रहा होगा, नीचे आ गए हैं कसाई बकरा काटने वाले। अब मैं जाती हूँ नीचे का सारा काम है, अब सारा अरेंजमेंट देखना है नीचे का। और ऊपर का सब काम हो चुका है। बच्चे हमारे बैठे हैं यहाँ पे। क्या हुआ? शायद नीचे कसाई आ गए, आवाज़ें आ रही हैं। और ये बिल्लू को देखो, बिल्लू ने प्लेट हटाई क्योंकि बिल्लू के बच्चे को गोश्त की स्मेल आ गई। ये डीके कैसे आया है तो मैं इसको रख देती हूँ। हमारी गर्मी की किचन में बन रहा है खाना। कोरमा हमने बना भी दिया, दिखाते हैं। ये बना दिया कोरमा। डेली कैसे गोश्त आया था। ये रख दी हमने पतीली बिरयानी बनाने के लिए। इधर हमारी यखनी हो चुकी है, सामान हमने काटा पेटी सब कर ली। और अम्मी का किचन छोटा है तो सब ऐसे फैल जाता है। हमारा किचन बड़ा है, अम्मी के छोटे हैं। अब फुर्सत मिली है, सारा नीचे का समेट के रेशमा आंटी धुलाई कर रही, पूरा समेट दिया। गोश्त जैसे बांटना था सारा बांट दिया। क्या लग गया? अच्छा लग रहा, कुछ लगा नहीं है। और बकरे हमारा बहुत अच्छा निकला, चिकनाई बिल्कुल नहीं निकली, सही अच्छी क्वालिटी का गोश्त निकला। सब बाटा बुटी हो गई, क्योंकि जिसकी नहीं होती है उसके अम्मी ढेर साथ भिजवा देती हैं। कुछ ज़्यादा हर घरों में हिस्से के तौर पे कोई भिजवाते हैं, जिसके नहीं होती हैं उनके भिजवाते हैं हम। गली में जिन घरों में नहीं हो उनके ढेर जैसा भिजवाते हैं। जो इंसान बिरयानी वगैरह बनाना चाहे बना सकता है, कुछ भी बनाना चाहे। और थोड़ा घर में बना ना, अपने गोश्त तो हमने घर में बनाया ही नहीं है। हाँ, डीके से आया था तो डीके के माशाल्लाह तक खासा डीके ने भेजा था, करीब 1.5 किलो से आसपास, ज़्यादा ही होगा बल्कि। तो हमने आधे की बिरयानी बनाई, आधा हमने कोरमा बना लिया बस। फिर अपना गोश्त बाटा बूटी कर ली। कलेजी बनानी थी, कलेजी अम्मी ने बनाई है बस, थोड़ी सी कलेजी वो भी बनाई और वो इन लोगों ने खा ली बस। हमने अपने घर की बोटी, एक बोटी नहीं बनाई अभी। हाँ, 5-6 बोटी मैंने निकाल के, बच्चे सूंघ रहे थे तो मैंने कहा लाओ चिकन तो खाते हैं, जैसे मैंने चिकन बना के देती हूँ ऐसे करके मैंने बकरे का गोश्त बना के दे देती हूँ। तो मैंने 5-6 बोटी इतना गोश्त अपने बच्चों के लिए बॉयल करने रखा है सिर्फ। अपने घर की बोटी हमने अभी भी नहीं चखी है। और बकरीद का वो दिन तो बस काम वाला दिन होता है। बस नाम को त्यौहार होता है, ईद है, पर होती काम की ईद है। इस ईद को काम वाली ईद कहनी चाहिए। 2-2:30 बज रहा है, अब फुर्सत पड़ी, वो भी मैं आ गई हूँ तो अम्मी नीचे धुलवाई करवा रही है। क्योंकि मैंने सारा समेटा समाटी कर दी, सारी गंदगी वगैरह सब पे पोछा मार दिया था। मक्खी ना आए फ्लाइन डाल दिया था। बस रेशमा आंटी आई है, वो धुलाई कर रही हैं तो अम्मी उनके संग लगी हुई हैं। मैं सब करा के आ गई, खाना वाना सब बना के थक गई अब मैं बहुत। सुबह की लगी हुई थी, नीचे गई हुई थी। अब मैंने आके थोड़ी देर लेट जाऊँ, उसके बाद जाऊँगी। पहले ऊपर का चक्कर मार देता है। वैसे तो कहीं भी रहो काम वाम करो तो थकन नहीं होती है, ऊपर नीचे करने में मरन हो जाती है। और लिफ्ट की भी सर्विस नहीं हुई है तो और दिक्कत हो रही है। लिफ्ट की सर्विस हो जाता है, ईद बकरीद में कुछ काम हो तो खुल तो जाती है कम से कम। चलिए अब थोड़ी देर हम करेंगे रेस्ट, उसके बाद वही मिलेंगे हम अपने चाय के टाइम पे। और जो भी आज की एक्टिविटीज़ होगी, अब बच्चे हैं ही नहीं तो कुछ हो ही नहीं पा रहा, संसान घर में हो रही है हमारे। ईद का दिन लग ही नहीं रहा है, बस थोड़ा सा तैयार होकर बैठे हुए हैं। खा पी के फ्री हुए बैठे तो चाय चल रही है दिन भर आज। चाय तुमने वीडियो बनाई है? अच्छा, हम पी रहे चाय। जैनब बना के लाई है। अपना बनाने से अच्छा दूसरा कोई बना के लाए कितना अच्छा लगता है थका के। गोरी आ रही है? गोरी तो हो ही। मैं तो दही गोरी आ रही हूँ। थकाने से गोरा हो जाता इंसान। ईद के दिन है, रात हो चुकी है और पूरा दिन आज ऐसे निकल गया काम में। और सुबह काम ज़्यादा था, सुबह के टाइम ज़्यादा, दोपहर तक मतलब बकरा वगैरह कटा तब तक ज़्यादा काम था। और बकरा कटता है तो माशाल्लाह से वाकई बहुत काम हो जाता है। सब धुलाई करना, सब समेटना, सबसे मेन सबको बोटी करके बांटना, वो बहुत करना हो जाता है। फिर थोड़ा घर में अगर रखना है तो उसको
सेव करके सही से रखना, बनाने के लिए निकालना। बहुत सब पहले तो अब हम बड़े हो गए हैं, शादी हो गई है, मैच्योर हो गए हैं। बचपन में तो हम बॉडी छूते नहीं थे, सिसैन आती थी हाथों में। अब तो घर के छोटे बच्चे हैं वो नहीं छूते हैं, नहीं चाची हटाने सिसैन क्यों? हमारे घर में आज बिल्कुल सिसैन नहीं थी, हमारे बकरे में इतनी सिसैन नहीं थी बिल्कुल ही। घर बिल्कुल सही रहे। इन लोगों को लगती है, पर हम लोगों को भी लगती है, पर हमें पता है अब वाकई नहीं लग आई सिसैन, क्योंकि मैंने फिनाइल डाल के पोछा जो मार दिया ना, खून की जगह सब साफ़ कर दी और करके फिनाइल डाला और पोछे में, और सारा खून वून सब पोछे में आ गया। उसके बाद धुलाई कर दी हम लोगों ने, फिनाइल डाल के सर्फ डाल के धुलाई कर दी। पूरा घर माशाल्लाह से क्लीन भी हो गया। और रही खाने की बात, खाना जो सुबह फैज़ान के से जो गोश्त आया था हमने सुबह ही बना लिया था, 11:30 बजे तक कौरमा और बिरयानी बना ली थी। और ज़्यादा लोग घर में है ही नहीं, मैं और दिशान है, जैनब है, अम्मी और डैडी और भाईजान, बस इतने लोग हैं घर में। हसन तो खा ही नहीं रहा, टीवी के आगे, उससे टीवी खाना है बस, टीवी कुछ नहीं खा रहा है। वो चीज़ें बाहर की ला के खा रहा है बस, घर का खाना तो खा ही नहीं रहा है, क्योंकि सब घर पे गए हुए नानी के घर पे, और अच्छा भी नहीं लग रहा है। लोग चले गए, बच्चे की आदत पड़ गई। बड़े हम अपने फ्लोर पे होते हैं, पर हमारे कानों में नीचे बैठे होते हैं तो आवाज़ें आती हैं, दादी से बोल रहे हैं या अपनी मम्मा उनकी चीख रही, कुछ कर रही, कानों में आवाज़ें तो बच्चों की आती रहती हैं। तो इसलिए ऐसा लग रहा है पूरे घर में सुनसान, कोई है ही नहीं, सब बड़े बड़े रह गए। जैनब है वो बड़ी है, अभी थोड़ी देर बैठे नीचे तो उससे बातें कर ली, चाय वाय बना ली। तो चाची अभी ऊपर आ गई थी तो ऊपर चाय बनाई थी हमने। चाय तो कई बार बन गई, आज दिन में बहुत बार चाय बन गई। और दिशान तो आपको पता है कि चाय कितनी पीते हैं, आज तो 3-4 बार मैंने पी ली, क्योंकि जल्दी उठना हुआ था। फिर बनी कसाईयों के लिए, फिर मैंने पी ली, फिर 4 बजे बनी, फिर पी, फिर 6 बजे पी। आज मैंने पहली बार शायद 4 बार चाय पी है। थकन हो गई, काम ज़्यादा करो थकन हो जाती, चाय आधा पर पी मैंने, आधा कप, ज़्यादा नहीं पी। पर 6 बजे की चाय तो मुझे चाहिए, इसलिए मैंने फिर 6 बजे के बजाय वही 7 बजे चाय बनाई। दिशांत हो गए थे इसलिए। और अब हम घर नहीं जा रहे हैं, घर जाएंगे जब अम्मी खिचड़ा बनाएंगी तब जाएंगे घर पे। और अभी 2-3 वही हमारे यहाँ, वही अम्मी के यहाँ, क्या मैं जाऊँगा? गर्मी भी इतनी हो रही है, अपने घर पे ही सुकून है, कम से कम मैं अपने एसी वाले रूम में बैठ तो जाती हूँ। अब वहाँ पे फिर बताइए आपको घर का कैसा हिसाब है। और आज का पूरा दिन बस बिज़ी रहा। बकरीद किसकी अच्छी गई, किसकी घर के में गई, किसकी किचन में गई। ज़्यादातर लेडीज़ की बकरीद किचन में गई होगी, कुछ अपने मायके गई होंगी, कुछ नहीं गई होंगी। जैसे मैं नहीं गई, भाभी तो कई दिन की गई भी हैं, पहली बार गई हैं कितने सालों के बाद। और वो अभी भी आने की आफत काट रही। मैं कह रही भाभी 1 हफ्ता रुक के आना, आराम से आना, सुकून से मत रुक आना भी तो भी, वरना तो कभी ज़िंदगी में गई नहीं है रुकने के लिए। जाती नहीं है, मैं ही रुक के आती हूँ। और आप सबको बकरीद बहुत मुबारक हो। और आई होप आपको मेरा ब्लॉग, आज ब्लॉग ही शूट नहीं हो पाया, बस ज़रा सा हुआ, बिल्कुल कुछ मिनट का ही हो पाया है। एक्टिविटी आज ज़्यादा हुई करके, कामों में हाथ बिजी हो तो फिर फ़ोन कैसे पकड़ो, सिसैंदा फ़ोन हो जाए, चिकना हो जाए, इसलिए। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको कल इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।